हो गया। चलिए बोलिए, नेक्स्ट पॉइंट बोलिए। तो नहीं, अभी हम चर्चा जो कर रहे थे, अभी मित्रों क्षमा करेंगे, किसी कारण से जो है बीच में व्यवधान आ गया, तो अब इस वार्तालाप का सेकेंड पार्ट चलेगा। मैं कह रहा था, पिछली वीडियो में मैं कह रहा था कि हमने स्वास्थ्य मंत्री से काउंसिल और बोर्ड बना करके सबको निबंधित करने की बात कही थी, और उन्होंने सांत्वना दिया कि अभी लैब टेक्नीशियन वाले लोग लड़ रहे हैं, उनका नहीं हुआ, जैसे ही होता है प्रावधान आता है तो उनका भी होगा और आप लोगों का भी कर दिया जाएगा। हमने सभी लोगों से कहा, बार बार पत्र में भी लिखते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सबको ऐसा विश्वास है कि बहुत जल्दी काम होने जा रहा है और होगा भी। आप धैर्य के साथ जो है विश्वास के साथ बने रहिए। और आगे का मुद्दा क्या है, आगे क्या करना चाहिए, इसके लिए सर 3 तरीका का भी आ रहा है माहौल बिहार में जी। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट हम लोग को मान सम्मान दे, रजिस्ट्रेशन करके दे, ताकि हम लोग शांति से अपने क्लिनिक को सुचारू तरीक़े से चला सकें। और जहाँ तक इस क्लिनिक में मेडिसिन भी रखा जाता है जी, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर पर मेडिसिन भी कुछ लिमिट में परचेज करने का भी अधिकार मिले जी, ताकि हम ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी तरह से इलाज व्यवस्था को दुरुस्त कर सकें और लोगों को निरोग रख सकें। जी जी। इस कोरोना काल में जो अभी माहौल बना है ग्रामीण क्षेत्र में, तो सर दवा भी मिलने में कठिनाई होती थी। जी जी। फिर भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक ने 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर तक जाकर अपने जान जोखिम में डालकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और मेडिसिन लाकर अपने ग्रामों में उपलब्ध कराया गया है जी। और बहुत लोग निस्वार्थ भाव से भी इस कार्य को किया है जी। जो शहरों में देखने को नहीं मिलता है जी। वो ग्रामीण क्षेत्र में मिला है। और कुछ लोगों का कहना है कि हम सरकार के समक्ष आंदोलन करें। अभी कुछ प्रिंट में आ रहा है, हमने भी मैसेज पढ़ा है कि हम सरकार के सामने एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें लाठी तक का भी बात हमने पढ़ा है। अच्छा अच्छा। जो मैंने थोड़ा सा मैंने अचंभित करने वाली बात। प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है जी। और दूसरी सर एक है कि कुछ लोग का कहना है कि हम लोग तत्काल कोर्ट फाइल करें, हाई कोर्ट जी। तो क्या हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं तो उसमें ग्रामीण चिकित्सक को हम कहाँ पाएंगे जी? इस पर विचार करने की बहुत ज़रूरत है। एकदम ज़रूरत है। आपने कहा कि हमारी आगे की जो है सो क्या योजना होती है। हमारी मतलब कि हमारे पूरे हिंदुस्तान के तमाम लोग, मैं बिहार को ही नहीं कह रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान, ये समस्या बिहार की ही नहीं है, हर जगह की, पूरे हिंदुस्तान की है। तो इसमें आपने सही कहा और हमने भी कहा था कि हमें डिस्पेंसरी में दवा भी अनिवार्य है। हम बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं हैं कि उसमें जो है इमरजेंसी दवा रख सकते हैं। हम छोटे डिस्पेंसरी लेकर के चलते हैं तो उसमें दवा भी चाहिए था हमको, और दवा चाहिए था तो सबसे पहले हम अपने चिकित्सक बंधु को बता देते हैं कि चाहे आप कितना हो का दवा रखिए, लेकिन उस दवा के लिए ड्रग्स एक्ट बना हुआ है। तो ड्रग्स एक्ट जो बना हुआ है वह ड्रग्स एक्ट स्वतंत्रता की पहले की कानून है। उस कानून को हाई कोर्ट भी नहीं बदल सकता है। कानून कहाँ बनता है? मैं विषयांतर बातें कर रहा हूं। हमारे हिंदुस्तान में संविधान में जो व्यवस्था दी गई है आज़ादी के बाद, उसमें 3 विभागीय व्यवस्था दी गई है। पहला है व्यवस्थापिका ना, और दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका क्या करती है कि व्यवस्थापिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का एक समूह होता है जिसको व्यवस्थापिका कहा जाता है, और उस समूह से मंत्रिमंडल का चुनाव होता है ना, और वे लोग विधि बनाते हैं, कानून बनाते हैं।
कानून बनाना, बिगाड़ना, कानून को पारित करना, यह विधायिका क्या है, व्यवस्थापिका का काम होता है ना। तभी तो वही विधायिका, तभी तो जो है सो प्रधानमंत्री जी ने अपने काल में 1200 कानून को जो है सो 1200 की 12,000 नहीं 1200 कानून को रद्द कर दिया। फेरबदल हुआ है, फेरबदल होता है और समय समय पर संविधान का संशोधन होता है। तो यह तो ड्रग्स एक्ट जो कानून है, हम आज भी मांग करते हैं और वर्षों से मांग कर रहे हैं कि इस पर संसद भवन में चर्चा होनी चाहिए। ऐसा सरल कानून लाना चाहिए। और इस दवा एक्ट के लिए हमारे ड्रगिस्ट और केमिस्ट एसोसिएशन जो होता है वह लड़ता है। कहाँ तक सफलता उनको मिला हमको पता नहीं है, जिस विषय की जानकारी है नहीं बताएंगे, लेकिन उसमें भी हम लोग की सहभागिता चाहिए क्योंकि हम भी दवा रखते हैं। तो ड्रग्स एक्ट को बदलना जरूरी है। आखिर हम जो है 1940, 1938, 1944 की कानून को क्यों मानेंगे? परिस्थिति के अनुसार जब गवर्नमेंट नया विधेयक ला करके संविधान को संशोधित कर सकती है, नया कानून ला सकती है, तो हमारे लिए नया कानून क्यों नहीं लाएगी? और एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कानून बनाने का काम, कानून को मिटाने का काम विधायिका का है, सिर्फ और सिर्फ विधायिका का है। इसमें न्यायालय का रत्ती भर भी उस भूमिका नहीं है। उस कानून के द्वारा, और जो विधायिका द्वारा कानून बना दिया जाता है, उसी कानून को फॉलो कराने के लिए, उस कानून को मान्यता दिलवाने के लिए, उसको मनाने के लिए क्या है, कार्यपालिका, उसको करवाने के लिए कार्यपालिका है। जो कार्यपालिका उस विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को प्रतिपादित करवाती है ना। और जब विधायिका के द्वारा बनाए गए नियमों को कार्यपालिका नहीं करती है ना, या विधायिका और कार्यपालिका में अनियमितता की बात आती है, तब हम न्यायालय जाते हैं। तो जब न्यायालय जाते हैं तो न्यायालय से आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में, जब से देश स्वतंत्र हुआ, आज तक एक भी कानून बता दीजिए कि जिस पर न्यायालय ने कहा हो कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए और इस कानून में इसको ऐसा बनाया कर दिया जाए, ऐसा नहीं हुआ। एक सुझाव देती है, लेकिन व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को बदलना न्यायपालिका की बात नहीं है। हाँ, न्यायालय के फैसले को विधायिका जो है उस पर जो है अपने विधान में ला करके पुनर्विचार कर, उस पर चर्चा करके, पुनर्विचार करके और उस पर विधेयक ला देती है। जैसे कि हुआ हरिजन एक्ट कानून में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, लेकिन उसको विधायिका में लाया गया और जो है सो फिर उस पर चर्चा चला। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारे ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं के लिए पूरे हिंदुस्तान में कोई कानून ही नहीं है, अब तक हमारे लिए कोई कानून ही नहीं बना ना, तो हम किस कानून के अंतर्गत जो है सो न्यायालय में जाकर के अपना काम करेंगे, गुहार लगाएंगे? हम यही कह सकते हैं न्यायालय में कि हम बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, हमें रोजगार दो। हम यही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारा जो है सो रजिस्ट्रेशन, हमारा जो है सो प्रशिक्षण करवाया, नहीं ना कह सकते हैं? सर बात है कि अगर न्यायालय हम जाएंगे तो हम न्यायालय से ये चीज़ कहेंगे कि हम ग्रामीण डॉक्टर हैं, हमने डॉक्टरी का कोई कोर्स किया है, या हम स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, हमको स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नौकरी दो या डॉक्टर की नौकरी दो। आइए हम क्या चाहें, हमें थोड़ा सा आप ठीक है, वही ठीक है। हम क्या मांग करेंगे न्यायालय से? हाँ, न्यायालय से वही चीज तो हमारे पास क्या चीज़ का मतलब ये चीज़, अभी जो सर्टिफिकेट हम लोग को ट्रेनिंग कराने के बाद जो मिला है, उससे तो यही दर्शाया जा रहा है कि हम लोग एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में काम करेंगे। अगर नौकरी दे भी देता है न्यायालय के द्वारा, और ये हमारे सरकार मान भी जाती है
तो इसमें डॉक्टर लिखने का अधिकार हम लोग को आप नहीं मिलेगा। अभी स्टार्टिंग में आप सर बोले कि हम लोग उद्देश्य के लिए चले थे, हम लोग बार बार सुनते थे लेकिन सब हम तो लोग झोला भटक छाप जाएंगे, चिकित्सक इसमें भटक जाएंगे हम। कुकुरमुते की तरह फैल रहे हैं। तो फिर ये तो नहीं हुआ, हम तो उसके लिए नहीं लड़े थे। हमारे जितने भी तमाम संगठन हैं, क्या हमारे तमाम संगठनों का लड़ाई यहीं तक था? चलिए, अमित जी का कहना बिल्कुल सही है और हमारे वर्मा जी जो बोले अभी, तो हम क्या लेकर के जाएंगे कोर्ट में, यही ना? तो कोर्ट में जाने की जहाँ तक बात है, हम इसको 1 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। इसके पहले आपने कहा कि हम दवा लेकर के काम करते हैं, तो कुछ लोगों का है कि हम उसके साथ सरकार से ये भी मांग करें कि हमारे डिस्पेंसरी में कुछ इमरजेंसी दवा भी रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि मेन मुद्दा यही है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए किसी को रात में लूज मोशन होता है, वोमिटिंग हो जाता है ना, नाइसिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, पेन हो गया ना, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, इन सारी चीज़ों को, टेम्परेचर हाई हो गया, तो उस समय हमारे पास दवा अगर नहीं होगा तो फिर मरीज को परेशान होगा। हम उसको लिखेंगे, वो 2 किलोमीटर कहीं जाएगा, दवा खुलेगा, दुकान खुलेगा तो आएगा। और दवा के लिए जो कानून बना है उसमें सभी हमारे चिकित्सक बंधु जानते हैं कि एक दवा की दुकान के लिए एक फार्मासिस्ट चाहिए। गवर्नमेंट के पास उतना फार्मासिस्ट है नहीं, और प्रत्येक दुकान में एक फार्मासिस्ट नौकरी करे यह भी संभव नहीं है। आपका सेल 2000 का होगा और उसको जो है सो 15,000 20,000 का महीना देंगे, यह भी संभव नहीं है। तो हमें यह चीज़ चाहिए गवर्नमेंट से कि हम अपने अधिकार के लिए फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार के लिए हमारे पास डिस्पेंसरी में कुछ दवा भी चाहिए, इसके लिए भी मान्यता दी दवा। यह हमारी लड़ाई है। दूसरा चीज़ है कि कुछ लोग कहते हैं कि उग्र आंदोलन करना, तो आंदोलन तो किया जा सकता है, लेकिन उग्र आंदोलन का मतलब क्या होता है कि कहीं ट्रेन जला देना, पटरी उखाड़ देना, रोड पर आगजनी करना, मारपीट करना, शीशा तोड़ना, जबकि हम उस कैटेगरी में आते ही नहीं है। हम बड़े विश्वास के साथ हमें लोग भगवान कहते हैं, व्हाइट पेशेवर है, हम लोग व्हाइट पेशेवर हैं, हमारा चरित्र भी व्हाइट होना चाहिए, एकदम सफेद होना चाहिए, और हम इस उग्र प्रदर्शन का समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि वह कहीं न कहीं हमारी जनता की संपत्ति का नुकसान होता है। और जब बातें प्रेम से दिल को जीत करके किया जा सकता है, अधिकार को दिल जीत करके लिया जा सकता है, मैं पूछना चाहता हूं तमाम ग्रामीण चिकित्सकों से और तमाम संगठनों से, बुरा नहीं मानेंगे लोग, लेकिन आज तक आप लोगों ने जिन जिन व्यक्तियों से, चाहे वह विधायक हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो या कोई भी वरीय पदाधिकारी हो, जिन लोगों से हम लोगों ने मिला, आज तक किसी ने कहा क्या कि नहीं आपका मांग गलत है, आप जायज नहीं मांग कर रहे हो, आपका मांग पूरा नहीं होगा? किसी ने कहा? नहीं कहा। कहीं किसी ने नहीं कहा। सब लोगों ने आश्वासन दिया, लेकिन समझना इस चीज को है कि एक चैन है, एक सिस्टम है। हम मांग करते हैं, उस मांग का, उस प्रस्ताव को लाया जाता है, उस प्रस्ताव पर पारित हो, उस प्रस्ताव को पारित किया जाता है कैबिनेट से, फिर जो है सो आगे की कार्रवाई होती है। यह सिस्टम जो है, सिस्टम जब तक फॉलो नहीं होगा तब तक न तो स्वास्थ्य मंत्री कर सकते हैं और न ही अकेले मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री तो ऑर्डर दे देंगे, कर देंगे, कह देंगे कि कर दो, लेकिन वह जब विभाग में जाएगा तब वहाँ से होगा। तो इसमें समय लगता है और हमें आशा नहीं है कि किसी पदाधिकारी ने या किसी बड़े डॉक्टर ने या किसी मंत्री ने किसी भी संगठन के व्यक्ति से कहा हो कि आपकी मांग गलत है, नाजायज है, आपका मांग नहीं माना जाएगा। तो जब सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग जितना मीटिंग देखे, जिन मंत्रियों के साथ देखे, जिन डॉक्टर के साथ देखे, सब लोग हमारे पक्ष में है, सब लोग कह रहे हैं कि आपकी मांग जायज है, तो हमें उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है?
आज तक हमको जितना मिला है उसके लिए हमने कहीं प्रदर्शन किया है क्या? आज नहीं बता रहा हूं। और रही बात कि अगर आप उग्र प्रदर्शन ही करते हैं तो मैं पूछता हूं कि आप इतिहास को खंगाल करके देख लीजिए कि उग्र प्रदर्शन करने वाले लोगों को क्या मिला। कुछ नहीं मिला। जो काम शांति से बन सकता है, सत्याग्रह, सभी लोग, मैं बड़ी खुश होता हूं। लोग लिखते हैं कि मैं फ्री में इलाज कर दिया। लोग लिखते हैं कि कोविड-19 में हम सेवा दे रहे हैं। लोग लिखते हैं कि मैंने भी इंजेक्शन ले लिया। लोग लिखते हैं कि आप भी इंजेक्शन ले लो। लोग लिखते हैं कि आज जो है सो इतना फ्री इलाज किया गया, कैंप किया गया। आप ही न करते हैं। तो जब आप ये सब सारे काम कर रहे हैं तो उग्र प्रदर्शन की बात कहाँ से आ गई? हाँ, अपनी बात। और जानते हैं मित्रों, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं उस जमी से आता हूं जहां इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पूरे हिंदुस्तान में चलते हुए अफ्रीका से चल करके हिंदुस्तान से चल करके प्रत्येक कोना में गए, लेकिन कहीं उनको शरण नहीं मिला और आकर के चंपारण के धरती से सत्याग्रह आंदोलन चलाए। और उस धरती से मैं आता हूं तो हम कभी भी सत्याग्रह की बात करेंगे, लेकिन वह सत्याग्रह कैसा होगा? महात्मा गांधी की जैसा, महात्मा गांधी की जैसा होगा। हमें आकर कोई कुचल करके चला जाए, हमें आकर के हमारे सीने को छलनी करके चला जाए, लेकिन हम डंडा नहीं उठाएंगे, तेल नहीं पियाएंगे लाठी में और तोड़फोड़ नहीं करेंगे बंधु। ऐसा मेरा विचार है। और दूसरी बात कि कुछ लोग बोल रहे हैं न्यायालय जाने की, तो न्यायालय जाने के पहले हमें सारी बिंदुओं पर सोचना होगा। हम लोगों का जो ट्रेनिंग हुआ, इस ट्रेनिंग में सरकार ने एक परामर्शदात्री कमेटी बनाई जी। और परामर्शदात्री कमेटी जब बनाई तो उस कमेटी के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को यह अवगत कराया गया और राज्य स्वास्थ्य समिति और NIS के बीच एक हस्ताक्षर हुआ और उसके बाद जो है सो उसी एविडेंस पर जो है सो सबकी 1 साल का कोर्स हुआ। ये न हुआ। यह बहुत मुद्दे की बात है। इस पर गहनता से सोचना चाहिए। आप लोग भी सोचिए। हो सकता है कि हम कुछ गलत बोल रहे हों। तो परामर्शदात्री कमेटी मुख्यमंत्री ने क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि ये लोग हमें परामर्श देंगे और इन लोगों के भलाई के लिए अच्छा काम करेंगे। उस कड़ी में एक चीज देखा जाए, आज जो लोग हम उग्रता की बात कर रहे हैं, न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं, NIS हिंदुस्तान के सभी राज्य में उसका शैक्षिक संस्थान है और चलता है। क्षेत्रीय कार्यालय हर स्टेट में, बाहर और बाहर के विदेश के 13 देशों में उसका संस्थान है। और यह जो है +2 तक व्यावसायिक एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रम चलाता है, ऑनलाइन चलाता है। और इसमें ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम है जिसको हम लोगों ने किया है, यह ऑलरेडी पहले से NIS के पाठ्यक्रम में है जो देश और विदेश में बराबर चलता है और भी स्टेट में चल रहा है। हम लोग की ट्रेनिंग लेने के बाद भी NIS में बराबर इस कोर्स में एडमिशन होता है और परीक्षा होता रहता है। अभी जनवरी में अभी हुआ है। कोरोना काल में भी उसमें जो है सो परीक्षा हुआ है NIS का। तो जब यह कोर्स उसमें चल रहा था तभी परामर्शदात्री कमेटी वालों ने संपर्क साध करके और इस कोर्स को लॉन्च करवाया। यह तो हमारे लिए फायदे की बात करवाया कि जो कोर्स पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है उस कोर्स को सरकार के माध्यम से करवाया गया। हम चाहते तो NIS में फीस कुछ ज़्यादा दे करके एडमिशन करा करके पढ़ लेते, उसमें और उस कोर्स में और इस कोर्स के बारे में अंतर थोड़ा बता दीजिए। लेकिन उस कोर्स को
जो रेगुलर चलता है वह कोर्स सिर्फ और सिर्फ NIOS अपने बलबूते से चलाता है। लेकिन अपने बलबूते से चलाने का मतलब क्या हुआ कि उसमें भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है ना, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब शिक्षा मंत्रालय के अधीन वह संस्था है ना। और आपको याद है मेरे चिकित्सक बंधुओं कि टीचर ट्रेनिंग करने वाले लोग जो NIOS से टीचर ट्रेनिंग किए हुए थे वो भी फॉर्म भरने के पात्रता हो गए, वो भी फॉर्म भरने के पात्रता हो गए कि नहीं हो गए? नौकरी के नहीं, फॉर्म भरने के। फॉर्म भरने के लिए पात्रता आई ना, नौकरी में सिलेक्शन भी हो जाएगा, कोई मुश्किल बात थोड़ा है, हो सकता है, उनका भी राइट बनता है। फॉर्म भरा है तो उसमें तो जैसे हम 21,000 और 20,000 और 15,000 की बात करते हैं, अभी तो बड़ी कंफ्यूज वाली बात है कि 21,812 लोगों का जो है सो अप्लाई हुआ था और 15,000 से कुछ एबव जो है सो पास हुए थे, और फिर जब जो है सो पूरक परीक्षा ली गई तो 18,000 हो गया, तो लगभग 20,000 से कुछ कम है, 20,000 से कुछ कम है, इतने लोग पास हो गए। तो फिर 15,000 कहाँ से आ गया 15,000 की संख्या? तो यह 20,000 लोग जो पास हुए हैं, जैसे ही आप दावा करते हैं तो आपके साथ और भी जो लोग NIOS इस डिग्री को लिए हैं उनका भी अधिकार बनता है, कानूनन बनता है। जिस आधार पर आप हाई कोर्ट में जाएंगे, मान लीजिए कि हाई कोर्ट आपको फैसला दे दिया गया कि इन लोगों को नौकरी दे दी जाए, मैं मानता हूं ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप अपना पक्ष रखेंगे और परामर्शदात्री कमेटी अपना पक्ष रखेगी। सरकार के तरफ से परामर्शदात्री कमेटी ऑलरेडी जो इसके लिए ही बना है वो अपना पक्ष रखेगी, और उनका कहना क्या है? यह प्रोजेक्ट जो सिग्नेचर हुआ था 5 साल के लिए हुआ था, 5 साल के लिए हुआ था कि 5 साल में 4 लाख लोगों को प्रशिक्षण देंगे, 80,000 के ग्रुप, 80,000 हर साल। लेकिन पहले साल ही 21,000 हुआ, दूसरे साल 31,000 हुआ, तीसरे साल की बात ही नहीं है। और 2015 से शुरू होता है और 2021 हो गया, 6 साल हो गया, 5 साल उनका एग्रीमेंट का समय खत्म हो गया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप 15,000 लोगों की बात करते हैं जब 20,000 लोग पास हुए हैं, और 31,000 लोग जो पेंडिंग है, जिनका फॉर्म NIOS में भरा गया है, जिनका ट्रेनिंग भी हुआ, वे कहां जाएंगे? किसी कतिपय कारणों से अगर उनका ट्रेनिंग रुक जाए, एकदम बंद हो जाएगा। किसी न किसी कारण से यह उसको कहा गया कि मैं जब बात किया डायरेक्टर से तो पायलट प्रोजेक्ट बता करके कहा कि पायलट प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे थे, देख रहे थे, अगर यह सक्सेस नहीं हुआ तो इसको बंद कर देंगे। तो यह उद्देश्य तो हमारा नहीं था कि सिर्फ 15,000 को ट्रेनिंग देकर के और नौकरी दे देंगे, बाकी लोगों को जो है सो छोड़ देंगे। हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को मान सम्मान अधिकार मिल जाए। तो जैसे ही आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो आप अपना पक्ष रखेंगे, सरकार अपना पक्ष रखेगी, और सरकार जब अपना पक्ष रखेगी तो आप जिस किताब को पढ़े हो उस किताब में कहीं नहीं है कि आपको चिकित्सक माना जाएगा। है क्या वर्मा जी? क्या है उस किताब में, थोड़ा सा बता दीजिए। कानूनी प्रक्रिया से आते हैं तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, सीधा मैंने इसका सटीक यही जवाब है। उस किताब में 2 शब्द जो लिखा हुआ है उसमें क्या है? उसमें यही ना है कि आप चिकित्सक नहीं हो, आप डॉक्टर और मरीज के बीच का एक कड़ी हो। तो आपको अभी कोरोना काल में और ट्यूबरकुलोसिस काल में जो प्रथम सूचक का दर्जा दिया गया है, ट्रीटमेंट सपोर्टर, ट्रीटमेंट जो है सो करने वाला नहीं, ट्रीटमेंट सपोर्टर। ट्रीटमेंट दूसरा कोई करेगा, सपोर्ट आपको करना है। ड्रेसर समझिए ना, ड्रेसर भी नहीं है ना, तो ट्रीटमेंट सपोर्टर और
प्रथम सूचक की जो संज्ञा दी गई है, बस यही पोस्ट आपके लिए होगा और हाई कोर्ट से आप यही पोस्ट लेकर के आएंगे। और जो लोग सपना देखे थे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं चिकित्सक बनूंगा, मैं क्लिनिक खोलकर चलाऊंगा, मैं अपने बोर्ड पर लिखूंगा, वह उनकी सपना अधूरी रह जाएगी। और यह अगर फैसला हुआ 15,000 लोगों के लिए लड़ रहे हैं, तो यह जो है 30,000 31,000 लोगों पर जो है सो अभिशाप होगा। और 31,000 ही नहीं, 4 लाख डॉक्टरों पर यह अभिशाप होगा। इस चीज को आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरा चीज है कि इसमें से लगभग 60% डॉक्टर नहीं जाने वाले हैं उस नौकरी में। 60% लोगों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा चाहिए था अपने क्लिनिक देखने के लिए। और इसमें जो नौसिखुए लोग हैं, जो बाहर से आकर के कूद गए, जो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ उनको नौकरी चाहिए था। जिनसे ABCD मेडिसिन का पूछ लीजिएगा, नहीं बताएंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ नौकरी चाहिए था। वो लोग ज्यादा हुड़दंग कर रहे हैं। और मान लीजिए कि हमको नौकरी लग ही जाए, हमारे जो प्रैक्टिस करते हैं, जो क्लिनिक खोल कर चलाते हैं, उनको अगर नौकरी लग ही जाए तो कितना का महीना मिलेगा भैया? ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का महीना मिलेगा। फिर भी नौकरी करेंगे, लेकिन चीज़ क्या है कि नौकरी आप किस आधार पर मांग रहे हैं और नौकरी किस चीज़ का मांग रहे हैं? नौकरी के लिए नौकरी किस चीज़ का मांग रहे हैं? सरकार अगर उस तरह का प्रावधान लाती है तो उस नौकरी किस चीज़ का मांग रहे हैं? आपका नौकरी मांगने का क्या? वही बात कर रहे हैं। तो आप नौकरी मांगेंगे तो नौकरी कहेंगे ना कि हमको नौकरी डॉक्टर का दे दीजिए, तो सरकार आपको, न्यायालय तो मांगेगा आपसे, नहीं आपसे एविडेंस मांगेगा, आपसे प्रमाण पत्र मांगेगा कि आपके पास क्या योग्यता है कि आप जो है तो डॉक्टरी का नौकरी मांग रहे हो। या फिर सरकार से मांगेगा कि इन लोगों को नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो, डॉक्टर क्यों नहीं बना रहे हो। तो सरकार के पास भी आपका कोई न नियमावली बना हुआ है कि हम इनको डॉक्टर बना देंगे, न आपके लिए कोई जो है सो कानून है विगत संविधान में आज तक की जो है सो कि इनको डॉक्टर बनाया जाएगा भविष्य में, न वर्तमान में अभी सरकार आपके लिए नियमावली बनाई हुई है कि आपको डॉक्टर बनाया जाएगा। जो एग्रीमेंट है उसमें भी कहीं नहीं कहा गया कि आपको डॉक्टर बनाया जाएगा। न सरकार द्वारा घोषणा है, न सरकार द्वारा घोषणा है। लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी के मुंह से कभी नहीं कहा गया कि मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि मैं जो कहता हूं करता हूं, मैं आप लोगों को मान सम्मान अधिकार दूंगा। तो मान सम्मान अधिकार का मतलब क्या हुआ? एक सफाई कर्मी भी, एक प्यून और चपरासी भी मान सम्मान के हकदार है, उनको भी मान सम्मान मिलता है। आशा लोग तो मान सम्मान करने के लिए लड़ रही हैं, उनको मान सम्मान नहीं मिला। और मैं एक चीज बताता हूं कि अगर आप न्यायालय की दरवाजा खटखटाते हैं तो आज तक के इतिहास को देखा जाए, मेरे चिकित्सक बंधु, मुझे याद है, भली भांति याद है कि संस्कृत विद्यालय के टीचर लोग, आज भी संस्कृत विद्यालय चलता है और काफी संघर्ष किया गया। सरकार की तरफ से उनको पैसा आता है, सरकार उनको देती है, लेकिन कितना देती है? रुको 5 मिनट। 3,000 से 6,000 8,000। आज तक संस्कृत विद्यालय को, जबकि संस्कृत विद्यालय के पास भवन है, संस्कृत विद्यालय के पास स्टूडेंट है, मास्टर हैं, सब कुछ है, रेगुलेटिंग बोर्ड है, उसका रेगुलेटिंग बोर्ड है, सब कुछ है, हाजिरी बही है, सब कुछ है। सारा कुछ होने के बाद उनका केस आज तक चलता रहा है और उनको मान सम्मान अधिकार न्यायालय से नहीं मिला। एक बार न्यायालय से कहा गया कि इनको इस आधार पर इतना का पेमेंट किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने असमर्थता जताते हुए उसको भी नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं दिया। और मैं बता दूं, ज्यादा दिन की बात नहीं है, कुछ दिन पहले ही सांख्यिकी वाले लोग, बिहार गवर्नमेंट ने सांख्यिकी में लोगों को जो है सो ट्रेनिंग दिया और गांव भेज करके सर्वेक्षण करवाया, और सांख्यिकी वाले लोगों को 2 महीना मिला, 2 महीना का। और उसके बाद इनको बैठा दिया गया, ये लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए, लाठी डंडा सब खाए, न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, लेकिन सांख्यिकी वाले लोगों को भी कुछ नहीं हुआ। मुझे याद है कि आशा वाले लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। मुझे याद है, और याद क्या, पूरा है दुनिया देखता है कि वित्त रहित शिक्षक, स्कूल कॉलेज के शिक्षक, वित्त रहित
शिक्षक, जिनको सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय से अनुदान ही मिलता है कॉलेज को डेवलप करने के लिए, लेक्चरर को जो है प्रोत्साहित करने के लिए, लेकिन वे लोग वित्त रहित डॉक्टर हैं और उन लोगों का केस हाई कोर्ट में है और शिक्षित लोग हैं, हम लोगों से कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे और शिक्षित लोग हैं, वे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको अधिकार नहीं मिला। वित्त रहित शिक्षक को, जिनके पास कॉलेज है, रूम है, स्टूडेंट है, परीक्षा भी दिलवाता है, फॉर्म भी भरवाता है, सब कुछ होने के बाद उनको अधिकार नहीं मिला हाई कोर्ट से, तो भैया क्या हाई कोर्ट कर रहे हैं। मदरसा बोर्ड, गवर्नमेंट ने मदरसा बोर्ड को मान्यता दिया, लेकिन मदरसा बोर्ड के टीचरों का तनख्वाह देखेंगे तो आपको हंसी ही आएगी। आप जितना रोज कमा लेते हो उतना में उनका तनख्वाह है भैया। आप जितना रोज कमा लेते हो उतना में मदरसा बोर्ड के मौलवियों का तनख्वाह है कि नहीं है। इसलिए भैया थोड़ी सी सूझबूझ हमें चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोर्ट नहीं जाएंगे, हमें जाना है, लेकिन हम कायदे से जाएंगे, नहीं कायदे से जाएंगे। जब हमारे पास एविडेंस हो जाएगा, जब हमारे पास पेपर हो जाएगा, हमारे लिए गवर्नमेंट कोई नियमावली बना रही है, हमें रजिस्टर्ड करके दे रही है। सबसे पहले हमें रजिस्टर्ड चाहिए, हमें एक बोर्ड काउंसिल बनाकर हमें रजिस्टर कर दिया जाए। जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे, हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आप हमारे लिए एक ठोस नियमावली बनाओ ना, कि साल 22 साल यह प्रक्रिया चलती रहे। हम आज प्रशिक्षित हुए हैं तो हमें मान सम्मान देकर रजिस्टर्ड करके हमें एक काम दे दिया जाए। आने वाली पीढ़ी जो 21,000 है उन लोगों के लिए भी काम हो जाए और तीसरा बैच भी खुल जाए कि उन लोगों का भी एडमिशन हो जाए, वे लोग भी पढ़ लें और उनको भी मान सम्मान मिल जाए। क्योंकि हमारे ही बच्चे, आपके ही बच्चे, आप जो है सो आज उछल कूद कर रहे हो, लेकिन आपके बच्चे को अगर कोई रोजगार नहीं मिला और यह परंपरागत विधि से आप क्लिनिक चला रहे हो, तो अपने बच्चा को, हर डॉक्टर अपने बच्चा को अपने क्लिनिक में बैठा करके सिखाता है कि नहीं सिखाता है। तो वह टेबलेट बेचने का, इंजेक्शन लगाने का तरीका सीख लिया है और वह जब बड़ा होगा तो उसके लिए आप रास्ता बंद क्यों कर रहे हो। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह रास्ता बंद होने जा रहा है, क्योंकि हमसे टेलीफोन पर कहा गया कि मिश्रा जी यह बंद होने जा रहा है, इसको बंद करवा देंगे। तो हम जब उग्र प्रदर्शन करेंगे, हम न्यायालय में जाएंगे तो गवर्नमेंट जो है सो इसको बंद कर देगी कि नहीं, यह पायलट प्रोजेक्ट था, यह सक्षम नहीं हुआ, हम इसमें सक्सेस नहीं हुए, इसलिए इसको बंद किया जाता है। तो हम क्या किए, अपना पैर में तो कुल्हाड़ी मार ही लिए, आने वाले पीढ़ी के बेड़ी में लगा दिया कि जो है सो ये लोग भी नहीं चल पाएंगे, बंद रहेंगे। तो ऐसा नहीं किया जाए। हम चलेंगे, कोर्ट में चलेंगे, लेकिन पहले हमें मान सम्मान अधिकार के लिए कुछ नियमावली गवर्नमेंट बना ले, हमारे लिए कुछ कर दे, हमें जो है सो कुछ मिल जाए। उसके बाद भैया एक कहावत है भोजपुरी में कि अंगूठा पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना चाहिए। अभी आप तो अंगूठा भी नहीं पकड़े हो। आप देखते हो कि कहीं भी रेलवे के किनारा, PWD में ना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, आपके रोड के किनारा गैर मजरूआ जमीन पर पहले लोग जाता है, एक सब्जी का दुकान, एक गुमटी का दुकान है, वो कुछ करता है तो पहले उनको जगह नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि यहाँ कहाँ रहोगे, लोग कहते हैं थोड़ा सा बैठने का जगह दे दो। तो थोड़ा सा बैठते बैठते वो कहता है कि चट्टी बिछाएंगे यहाँ पर। चट्टी बिछाते बिछाते कहता है कि एक जो है सो हम यहाँ पर मड़ई बना लेंगे। बरसात आया है, थोड़ा सा बरसात आया है, पाल गिरा लेंगे। पाल गिराते गिराते मड़ई बना लेता है। मड़ई बनाते बनाते कहता है कि चलिए भीतर भीतर ईंटा 10 को जुड़वा दें। तो 10 को ईंटा जुड़वा करके वो मकान बना लेता है। अब मकान जब बना लिया तो उसका हो गया। तो वही चीज़ है, हम लोग अभी, हमको जो जितना मान सम्मान मिला है या कम नहीं मिला है, और मिलेगा, आप जितना आशा करते हैं उससे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा भैया? संघर्ष से मिलेगा और धैर्य से मिलेगा और अपनी प्रगति करते रहिएगा, मिलेगा। आप में क्वालिटी होगी, आपका क्वालिफिकेशन होगा, तो यह धीरे 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 सब कुछ मिलेगा। घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं न्यायालय का विरोधी भी नहीं हूँ,
न्यायालय जाना ही चाहिए, लेकिन समय आने पर न्यायालय जाना चाहिए। अभी हमारा समय अनुकूल नहीं है कि हम न्यायालय जाएं और न्यायालय जा कर के अपना पक्ष रखें। हमारा पक्ष मजबूत भी नहीं है, और हमें अगर मिलेगा न्यायालय से, मान लीजिए कि आपको नौकरी मिल गया, लेकिन वह नौकरी अगर चपरासी कैटेगरी का मिल गया न जी, क्या फायदा होगा? तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे नौकरी का त्याग करते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर कहलाए हैं। आजीवन डॉक्टर लोग हमको कहते हैं और डॉक्टर कहलाना ही पसंद करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहेंगे, और हमारे संगठन का, हमारे विचारों का हमारा जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य यही है कि तमाम यह सिलसिला चलता रहे, तमाम ग्रामीण चिकित्सकों में क्वालिटी लाना है। तो समय समय पर हम दूरगामी सोच के लोग हैं, हम जो है सो देखते हैं, आगे तक देखते हैं, भविष्य को देखते हैं। आज हम अपने पैर में कुल्हाड़ी मारकर आने वाले पीढ़ियों के लिए बेड़ी नहीं बनाएंगे। इसलिए आप तमाम चिकित्सक बंधुओं से आग्रह है कि यह गहनता की विषय है, और इसमें हमने एक बार फिर कहा कि हम ग्रामीण चिकित्सकों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक कोई कानून नहीं बना है आज तक। तो हम सरकार से दबाव देंगे कि आप हमारे लिए कानून पारित करो, हमारे लिए नियमावली बनाओ। और मैं बिहार सरकार से ही नहीं, आप दवा एक्ट जो है वो बिहार सरकार की नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। अब नेशनल मेडिकल काउंसिल बन गया, तो वह है, उसको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। हम सेंट्रल गवर्नमेंट में लेटर लिख रहे हैं, बराबर लिख रहे हैं, बातें हो रही हैं, हम लोग मिलने वाले भी हैं, जाने वाले भी हैं। मिल करके इस चीज़ को रखा जाएगा, इस चीज़ से अवगत कराया जाएगा। प्रधानमंत्री जी से सारी चीज़ों को जो है सो लिखा गया है, फिर मिल करके बातें की जाएगी कि आप कानून को थोड़ा सा सरल बनाओ। कहते हैं ना कि कानून को सरल बनाओ। लोकल वोकल की बात करते हैं, तो जब लोकल वोकल की बात करते हैं, कौशल विकास की बात करते हैं, तो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे, लेकिन समय आने दीजिए। अभी कोरोना काल में 2 साल से यहीं फंसे हुए हैं, सारा ऑफिस बंद है, शिक्षण संस्थान सारी बंद हैं। नहीं, सरकार त्राहिमाम है, लोग जो है सो घर से निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि घर में रहो, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, निकलना नहीं है, और दूसरे तरफ हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करने में अभी समय अनुकूल नहीं है। अभी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक अपनी बातें रखनी है। हम जो है सो बात रख करके वहाँ से देखते हैं कि क्या होता है। कानून में फेरबदल करवाना जरूरी है। कानून में फेरबदल जब हो जाएगा, हमारे लिए ठोस नीति बन जाएगी, आप जाएंगे कानून का दरवाजा खटखटाने के लिए। संतुष्ट नहीं होंगे तो जाएंगे कानून। और जो है सो क्या करेगा, एनएमसी बिल जो है, एनएमसी, उसमें आपका अधिकार नहीं है। वो कहेगा कि नहीं, इनको जो है सो नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। बड़े बड़े डॉक्टर के संगठन नहीं मानेगा, नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट नहीं मानेगी, क्या करेंगे? और आज तक जितनी संस्थाएं गई, मांग की नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, सारी चीजों के लिए, उसमें यही देखा गया कि अंततोगत्वा कोर्ट या कह करके भेज देता है कि गवर्नमेंट सरकार इसके लिए पुनर्विचार करे, नियमावली बनावे। तो हार था करके हमें आना ही होगा, वहीं आना होगा जहां से हम चले थे। इसलिए थोड़ा सा समय, तो दूरी बढ़ाकर नजदीकी आने के क्या जी। तो मैं हाथ जोड़ करके सभी ग्रामीण चिकित्सक लोगों से, पूरे हिंदुस्तान के ग्रामीण चिकित्सक लोगों से कहता हूं कि आप जो लोग मैट्रिक नहीं किए हैं, यथाशीघ्र ओपन बोर्ड से मैट्रिक कर लें। जो लोग आईएससी नहीं किए हैं, आईएससी कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम एक डिप्लोमा कोर्स की मांग किए हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे दिए हैं डिप्लोमा कोर्स के लिए। और उस डिप्लोमा कोर्स में जो है सो अपने ही खर्च से, बहुत कम, एकदम मिनिमम खर्च से जो है सो वह किया जा सकता है। हो सकता है कि वो जल्दी आ जाए और उसको भी कर लिया जाए, और धीरे धीरे हम नौकरी की भी मांग करेंगे। और गवर्नमेंट, आज आपको खुश होना चाहिए, मैंने कहा था कि आप आज गवर्नमेंट के सीएस के रजिस्टर में रजिस्टर्ड हो गए। आपको कोविड के लिए 200 रुपया माने नहीं रखता है। हमने नहीं कहा कि 200 रुपया ले लीजिए, 200 रुपया हम दे देंगे, नहीं, क्यों हम लेंगे सरकार से 200 रुपया? हमको तो आएगा तो हम फिर
पीएम केयर में हम फिर दान उस खाता में दे देंगे, आपदा प्रबंधन खाता में दे देंगे। लेकिन हम उस लायक हो गए, गवर्नमेंट आज हमको खोज रही है, यही बहुत बड़ी बात है। और यह सहने सहने धीरे धीरे हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए धन्यवाद तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को, पूरे हिंदुस्तान के ग्रामीण चिकित्सकों को। मैं भी सर यही चाहूँगा कि हमारे बिहार के जितने 4 लाख ग्रामीण चिकित्सक हैं जी, उनको भी सरकार खोजे, उनको भी ट्रेनिंग कराए और बिहार को एक स्वास्थ्य क्षेत्र में समृद्ध स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे भारत में नंबर 1 पर लाने का हमारे ग्रामीण चिकित्सक काम करें। और इसके लिए मैं ग्रामीण चिकित्सक को तहे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासकर इस कोरोना काल में जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक ने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी से जो काम किए हैं, उसमें हमारा बिहार बहुत इस कोरोना काल में नहीं कुछ खोया है। अभी तक हम लोग स्वस्थ हैं, निरोग हैं। हमारे कुछ ग्रामीण चिकित्सक कोरोना काल में कालांकित हो गए हैं, तो उनके लिए भी मैं संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि वहाँ के आसपास जो भी ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके परिवार को भी देखें, उनकी सहयोग करें, उनकी स्वास्थ्य चिकित्सा को हमेशा के लिए फ्री कर दें पूरे जीवन पर्यंत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्मा जी, आपको याद होगा आप जब हमारे साथ उत्तर प्रदेश गए हुए थे और हमने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को विधानसभा में मिल करके उनके कार्यालय में जब हम वहाँ गए थे और उनको अपना ज्ञापन सौंपा और उनको सम्मानित किया, तो वहाँ पूछे कि जो है सो आप किस मकसद से आए हुए हैं, तो हमने कहा कि हम ग्रामीण चिकित्सक, जिसको ग्रामीण चिकित्सक जब बोले तो कहे कि ग्रामीण चिकित्सक का मतलब, हम कहे कि विभाग जिसको झोला छाप कह रही है, तो हम इनके उत्थान के लिए, इनके अधिकार मान सम्मान के लिए हम आए हैं कि इनको धारा पकड़ा जा रहा है, छापामारी किया जा रहा है, इनको जो है सो मान सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अरे मिश्रा जी, हम तो ग्रामीण झोला छाप डॉक्टरों को पकड़ रहे हैं, हम तो झोला छाप डॉक्टरों को जो है सो पकड़ करके गिरफ्तार करवा रहे हैं। हाँ, उल्टे गंगा। ये आप कहाँ से आ गए, इनको मान सम्मान देने की बात कर रहे हैं? तो हम कहे कि सर जो है आप इस पोस्ट पर हैं और आप इस पोस्ट पर हैं, तो हमें लगता है कि आपके चलते जो है सो लाखों लाख लोगों का उद्धार हो जाएगा। और अगर किसी को पकड़ करके अंदर कर देंगे, किसी को जेल भेज देंगे, तो उससे न आपका कल्याण होगा और न सरकार का कल्याण होगा और न उस व्यक्ति का कल्याण होगा, न जनता का कल्याण होगा। किसी का कल्याण नहीं हुआ, वो आदमी जेल चला जाएगा, परिवार भूखे मरेगा, जनता जो दवा करवाने आती है वो गाली देगी, सरकार के खाते में कुछ नहीं जाएगा और आपको भी क्या मिला, आप रात को जब सोएंगे तो आपको भी जो है सो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा था कि सर आपसे कल्याण हो सकता है, आप लाखों लाख लोगों को कल्याण कर सकते हैं, और बड़े ठठा करके हंसे और बोले कि फिर मिलिए, हम आपका काम करेंगे। और उसके बाद बहुत सारे मंत्री लोगों से हमने मिला और उत्तर प्रदेश में आज जो है सो आज उत्तर प्रदेश के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमारे इस अभियान को जो है सो दिन दूना रात चौगुना बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और भी स्टेट में, हरियाणा में भी हमारा संगठन काफ़ी अच्छा तरीके से काम कर रहा है, वहाँ से मैसेज आ रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, बहुत जगह हमारे संगठन के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग सभी जगह से मिल करके सेंट्रल में और स्टेट में दोनों जगह हम लोग कानून में फेरबदल करवाएंगे, कानून में फेरबदल करवा करके हम अपने लिए एक नियमावली बनवाएंगे। यह हमें विश्वास है कि यह बहुत जल्दी होने वाला है। इसलिए जो काम अनुनय विनय और प्रेम से हो जाए, उसके लिए जो है सो तकरार की जरूरत नहीं है। और इसमें होता क्या है कि इसमें हम मेंटल डिजीज हो जाता है, हम पागल हो जाएंगे, हमको जो है सो हाइपरटेंशन हो जाएगा कि भाई केस लड़ रहे हैं, कुछ ही लोग पैसा दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, फलाना नहीं आ रहा है, हम ऐसे करेंगे। एक अविश्वास बना रहेगा और अविश्वास इसलिए भी बना रहेगा कि केस हारेंगे कि जीतेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यह गारंटी है, इसकी गारंटी नहीं है कि केस हारेंगे कि जीतेंगे, लेकिन इसकी गारंटी है कि आपको मान सम्मान, अधिकार और नियोजन होगा। इसलिए कि जितनी पार्टियां हैं, हमारे विभिन्न दल के विभिन्न
पार्टी विपक्ष के के सभी। जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, आज तक किसी पार्टी, किसी नेता ने नहीं कहा कि आप लोगों का मांग गलत है। आज सरकार बदल जाए चाहे रहे, जो भी लोग आएंगे वे लोग देखेंगे कि इनका मांग सही है, और मुझे आशा है कि काम हो जाएगा। इसलिए ये आप धैर्य बनाए रखें। अमित जी कुछ कहना चाहते जी, हैं? निश्चित रूप से तब हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हम बिहार के सभी तमाम संगठनों को एक साथ आना चाहिए और एक मिशन पे काम करना चाहिए। मतलब कि हम लोगों को सरकार पे किसी भी न किसी तरह से, चाहे जो भी हो, मिल के यह दबाव बनाना चाहिए कि इसके लिए ग्रामीण चिकित्सकों के लिए एक पहले नीति निर्धारण बने, रेगुलेटिंग एक्ट बने ना। हमको मैंने आधिकारिक तौर पे सरकार से कुछ अपने अधिकार में लेना चाहिए। जी, एक रजिस्ट्रेशन नंबर जी। हम लोग को मिल जाए, रेगुलेटिंग एक्ट मिले, हमको अधिकार मिल जाए और हम समाज में डॉक्टर कहे जाएं, हमको प्रैक्टिस करने का अधिकार मिल जाए, और तत्पश्चात हम लोग जो है कि नौकरी के लिए आगे बढ़ेंगे। जी जी, उसके बाद ही बढ़े। यही बात अमित जी ने आपने जो कहा मैं पहले भी कर चुका हूँ, और एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि जब हम माननीय नेत्र सर्जन जो है सुनील कुमार सिंह से, जनता दल यूनाइटेड का भी चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, उनसे मिला था, तो हम उनसे मिला था तो ये सारी बातें हमने कहा था। हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में कहा था, डिप्लोमा कोर्स के बारे में काफ़ी, आप थे वहाँ पर? हाँ सर, सुनील सर बहुत खुश हुए और कई बार बोले भी कि हाँ जो है कि हम इस पे जल्दी कर रहे हैं, और वे खुश होकर के बोले। हमने कहा कि सर MBBS के बाद प्रैक्टिस करने का अधिकार ही किसी को नहीं है, इसलिए हम 1 साल का कोर्स या बेसिक कोर्स किए हुए हैं, और 2 साल का अगर और हम डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तो हम भी बैचलर हो जाएंगे और हमें जूनियर डॉक्टर के रूप में जो है सो देखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रस्ताव आप लाए हैं कि यह प्रस्ताव आज तक किसी ने कहा नहीं था, और पहली बार आप जो है सो इस प्रस्ताव को लाए हैं। इस पर बड़ी खुश हुए और कहे कि मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और इस प्रोजेक्ट को, आपके प्रोजेक्ट को जो है सो हम समझेंगे और करेंगे। यह होना ही चाहिए, यह बहुत जरूरी है। तो जो आदमी कह रहा है कि जरूरी है, अच्छा, उसके बाद फिर कई दफा बात हुई, तो उन्होंने सांत्वना दिया कि आपका काम निश्चित रूप से होगा। जनता दल यूनाइटेड की बात है, भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के मनोज कुमार जी हैं, वे बोल रहे हैं कि आपका काम होगा। अभी हमारे कुछ साथी सुशील मोदी से मिले हैं, सुशील मोदी जी बोले हैं कि आपका जो है सो काम होगा, एकदम जरूरी होगा। अश्विनी कुमार चौबे जी बोले हैं कि आपका काम होगा। नीतीश कुमार जी बोले हैं कि आपका काम होगा। और हमने स्वास्थ्य मंत्री से कई दफ़ा बोला, वे भी बोल रहे हैं कि समय आने दीजिए, आप लोगों का काम भी होगा। तो ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम लोग फिर मिलेंगे। और हम अगले सप्ताह जो है सो पटना में स्वास्थ्य मंत्री और सुनील सिंह से, इन सारे लोगों से मिल करके, और हम एक समय निकलवाएंगे, समय लेंगे। और ऐसा समय नहीं लेंगे कि हम अकेले जाकर के बात करेंगे, हम समय लेंगे कि मुख्यमंत्री जी से एक समय लिया जाए, आप मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के, और हम लोग बैठ करके बात करेंगे, एक एक मुद्दा पर एक चर्चा करेंगे कि सर कभी करना है तो आपको करना है, तो अगर इसको कर देते हैं तो आपका कुछ जाता नहीं है और हम लोगों का भविष्य बन जाता है। तो यह प्रयास किया जा रहा है, और संभवतः हम अगले सप्ताह पटना में इन सारे लोगों से मिल करके और एक डेट फिक्स करेंगे, और उस डेट को, जिस डेट को मुख्यमंत्री जी मिलना चाहेंगे, उस डेट को जो है सो हम बहुत सारे संगठन के लीडरों को जो है सो बुलाएंगे, और हमारे जो भी लोग आना चाहते हैं आएंगे। हम लोग एक साथ बैठ करके, और कोई दलाली नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, सिर्फ जो है सो स्वास्थ्य मंत्री नीतीश कुमार, सुनील सिंह, यहीं 3-4 लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा RCP सिंह हो सक जाएंगे। ये सारे लोगों के साथ बैठ करके हम लोग जो है सो बात करेंगे, और बात में क्या सामने आएगा, उसके बाद अगर ये लोग कहते हैं कि नहीं हम आप लोगों का काम नहीं करेंगे, तो भैया सब लोग स्वतंत्र हैं, आप आंदोलन कीजिए, कोर्ट जाइए, उस वक्त हम नहीं रोकेंगे किसी को। उस समय तीनों तरीके से काम कीजिए, और भी तरीका हो तो उसको अपनाइए। और अगस्त में दिल्ली जाने का प्रोग्राम है, अगस्त में हम लोग दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली जाकर के वहाँ जो है सो और भी संगठन के लोग होंगे, और वहाँ सभी लोग से मिल करके एक बार हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिल करके, और वहाँ हम जाकर के इस चीज़ को रखेंगे
कि आपने कहा था, नहीं आपने कहा था कि क्यों नहीं इन लोगों को प्रशिक्षण देकर के काम किया जाए, तो आपने कहा था और आप इस चीज़ को भूल गए। और हम याद दिलाना चाहते हैं कि एक तरफ हम शिक्षित बेरोजगार हैं और दूसरी तरफ एक्सपीरियंस भी है हमें, और तीसरी तरफ हम जो है सो ट्रेनिंग भी किए हुए हैं ना। हम योग्य हैं, अगर योग्य हैं आपके नज़र में ऐसा दिख रहा है तो आप हमारा काम कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण चिकित्सा, जय ग्रामीण चिकित्सा। और जन स्वास्थ्य की बात है हम तो हम भी आपके साथ हैं। धन्यवाद।